खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम आवास पर योगी कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी है मोहर। विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिली है। 3 अगस्त को से विधानसभा का मानसून सत्र आने वाला है। कैबिनेट बैठक में छात्राओं को बड़ी सौगात। उच्च शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव पास हो गए। छात्राओं को स्कूटी देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी गई है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना होगी शुरू। तो सीएम आवास पर हुई बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी है मोहर। ये बड़ी खबर, विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हरी झंडी। 3 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र होगा। कैबिनेट बैठक में छात्राओं को बड़ी सौगात। उच्च शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव पास हुए। छात्राओं को स्कूटी देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना होगी शुरू। तो विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हरी झंडी। 3 अगस्त से अब विधानसभा का मानसून सत्र होने जा रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। उच्च शिक्षा विभाग के 3 प्रस्ताव पास हो गए हैं। देखिए, कुल लंबाई 330 किलोमीटर होगी। शुरुआत सोनवार प्रयागराज से होगी। ये विंध्य एक्सप्रेस वे बनेगा। लास्ट स्टॉप सोनभद्र होगा। तो ये और एक कनेक्टिविटी को बड़ी और फायदा मिलने वाला है। एक्सप्रेस वे विकल्प 3 ग्रीनफील्ड 6 लेन विस्तारीकरण 8 लेन के मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदन दिया गया। चूंकि हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इसलिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, जिससे आवागमन आदमी का बेहतर हो सके, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सके। उस दिशा में लगातार जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी में आज उस श्रृंखला में एक नया अध्याय और जोड़ा गया कि जनपद प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र को आपस में संबद्ध किया जाएगा और इसको संबद्ध करने के लिए 333 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। 36 महीने में ये बन के तैयार होगा। 18,514 करोड़ रुपए इसके निर्माण की लागत होगी। 4,617 करोड़ रुपए लगभग भूमि का अधिग्रहण होगा। ये कुल मिलाकर एक जो जहाँ पर ये हमारा गंगा एक्सप्रेस वे समाप्त होता है, वहीं से इसकी शुरुआत होकर सोनभद्र तक जाएगा, जिसमें कुल लागत लगभग 26,315 करोड़ रुपए की संभावित है, जीएसटी सहित। इंस्टीट्यूशन के जो टॉप 5% छात्राएं होंगी, उनको शामिल किया गया है। इसमें एक बैरियर है कि जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम, एक तो ये प्रावधान है। लगभग 50,000 के करीब बच्चियां से लाभान्वित होंगी। अंगजन एक निराश्रित परिवार होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, और शहीद के परिजन बच्चियां जो शहीद हुए किसी युद्ध में किसी। तो रानी लक्ष्मीबाई